नमस्कार स्टूडेंट्स, आज अपने करने जा रहे हैं कोर डेटा में लेक्चर नंबर 61वां लेक्चर करने जा रहे हैं। देखिएगा, अपना जो टॉपिक चल रहा था वो था एम्फियोक्सिस ब्रैंकियोस्टोमा। तो उसकी अपनी मॉर्फोलॉजिकल जो स्ट्रक्चर है वो देख ली थी कल कि मॉर्फोलॉजी किस प्रकार की उसकी पाई जाती है। उसके बाद में यदि हम बात करें कि आज इसकी बॉडी वाल देह भित्ति की यदि हम बात करें कि देह भित्ति जो है वो किस प्रकार से इसकी स्थित होती है या पाई जाती है, उसके बारे में अपने थोड़ा सा डिस्कस करें। तो सबसे पहले देह भित्ति जो है इसके अंदर तीन भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। बॉडी वाल में कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। पहला है स्किन, दूसरा है मसल लेयर और जो तीसरा भाग है वो है पेरिटोनियम। तो तीनों ही भाग जो हैं वो आपको नाम से क्लियर हो रहे हैं। स्किन यानी त्वचा, मसल लेयर जिसमें पेशियां पाई जाती है, पेरिटोनियम जो कि एक आंतरिक आवरण होता है, और ये जो है इसके नीचे जो है अपने इसके आंतरांग स्थित होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें स्किन की, स्किन जो इसके अंदर पाई जाती है ये सबसे बाहर का लेयर होता है, और ये मुख्यतः जो कोल्यूमिनर सेल्स होती है, स्तंभाकार कोशिकाएं होती हैं, उनकी बनी हुई लेयर होती है जो कि बेसमेंट मेम्ब्रेन पर क्या होती है? स्थित होती है। यानी बेसमेंट मेम्ब्रेन पर पाई स्थित कोशिकाओं की क्या होती है? परत होती है, और एक सिंगल परत होती है। और ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन की जो लेयर होती है इसको हम एपिडर्मल लेयर भी कहते हैं। यानी कि ये जो स्किन है इसकी जो यूँ कह सकते हैं कि स्तंभाकार कोशिकाओं की बनी हुई लेयर होती है जो कि बेसमेंट लेयर यानी आधारीय उपकला पर स्थित होती है, और इनको हम अधिचर्म कोशिकाएं भी कहते हैं या एपिडर्मल सेल्स भी कहते हैं। अब जो शिशु अवस्था जब उसकी होती है उसके अंदर ये जो सेल्स होती हैं ये सारी की सारी सीलिएटेड होती हैं। क्या होती हैं? सीलिएटेड, यानी कि उसके ऊपर सीलिया पाए जाते हैं। परंतु जैसे ही जो शिशु है वो आगे विकसित होकर वयस्क में जब चेंज होता है तो उसके अंदर ये सीलिया गायब हो जाते हैं और उनकी जगह एक क्यूटिकल की लेयर बन जाती है। और वो क्यूटिकल की लेयर बीच बीच में क्या होती है? छिद्रित होती है। यानी उसके अंदर क्या पाए जाते हैं? छिद्र पाए जाते हैं। और जो काइटिन की बनी होती है और पिगमेंट लेस होती है, यानी उसके अंदर पिगमेंट्स नहीं पाए जाते हैं। तो ये इसकी क्या है? स्किन की विशेषता होती है। उसके अलावा स्किन के अंदर क्या होता है कि बेसमेंट जो मेम्ब्रेन होती है उसके ठीक नीचे एक कॉम्पैक्ट लेयर पाई जाती है। क्या पाई जाती है? कॉम्पैक्ट लेयर पाई जाती है। कॉम्पैक्ट का मतलब होता है सघन लेयर, जो कि तंतुमय संयोजी ऊतक की क्या होती है? बनी होती है। और इसके अंदर जो है तंतुमय संयोजी ऊतक जो होते हैं वो क्या होते हैं? एकदम पास पास में स्थित होते हैं। पास में स्थित होने के कारण उनके अंदर सघनता आ जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं? क्यूटिस लेयर, और जिसको हम सामान्य भाषा में चर्म लेयर भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? चर्म लेयर भी कह सकते हैं। और चर्म जो होती है ये, या यूँ कह सकते हैं जिसको हम एक सामान्य नाम क्यूटिस भी कहते हैं। तो चर्म या क्यूटिस क्या है? स्किन का वह भाग जो कि बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे स्थित होता है और सघन संयोजी ऊतक का बना होता है, और संयोजी ऊतक पास पास स्थित होने के कारण ये क्या कॉम्पैक्ट या सघन होता है, और इसी को हम चर्म या क्यूटिस कहते हैं। और अब जो स्किन होती है उस स्किन का जो तीसरा पार्ट होता है वो होता है सबक्यूटिस। कौन सा होता है? सबक्यूटिस। सबक्यूटिस जो लेयर होती है ये जिलेटिनी मैट्रिक्स से बनी, तंत्रिका कोशिकाओं की बनी, और साथ में इसके अंदर ब्लड वेसल्स का भी क्या पाया जाता है? जाल पाया जाता है, और उस लेयर को हम सबक्यूटिस कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो स्किन होती है वो कितने लेयर की बनी होती है? 3 लेयर की बनी होती है। जो सबसे पहले अधिचर्म की लेयर होती है, अधिचर्म के नीचे, और अधिचर्म किसकी है? कोलमर्स जो स्तंभाकार कोशिकाओं की बनी लेयर होती है। उसके अलावा अधिचर्म के ठीक नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे क्यूटिस लेयर होती है, क्यूटिस के नीचे क्या होती है? सब क्यूटिस लेयर होती है। तो ये चारों मिलकर के क्या बनाती है? इसकी स्किन बनाती है। 4 पार्ट की अगर हम बात करें स्किन के अंदर, कौन से 4 पार्ट हो गए? सबसे पहले एपिडर्मल सेल्स, उसके बाद में बेसमेंट मेम्ब्रेन, उसके अलावा फिर क्यूटिस, और फिर है सब क्यूटिस।
सब क्यूटिस। मसल लेयर जो है इसकी यदि हम बात करें तो एपिडर्मल सेल सिंगल लेयर होती है, स्तंभाकार होती हैं, जो शिशु के अंदर सिलिएटेड होती हैं, और उसके अलावा वयस्क अवस्था के अंदर सिलिया हट जाते हैं, उनकी जगह क्या है क्यूटिकल, काइटिन का अपना क्यूटिकल लेयर होती है जो कि बहुत पतली लेयर होती है, उसके अंदर बीच बीच में क्या पाए जाते हैं छिद्र। बेसमेंट लेयर जो कि एपिडर्मल सेल्स को साधी हुई रखती है, उसके जस्ट नीचे होती है। क्यूटिस जो होती है ये सघन संयोजी ऊतक की बनी होती है, संयोजी ऊतक एकदम क्या होते हैं पास पास होते हैं, और सब क्यूटिस जो लेयर होती है ये इसके ठीक नीचे स्थित होती है, और सब क्यूटिस लेयर के अंदर तंत्रिका कोशिकाएं और ब्लड वेसल्स क्या होती हैं पाई जाती हैं। उसके अलावा मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि इसकी जो अधिचरम कोशिकाएं होती हैं इनके बीच बीच में संवेदी कोशिकाएं भी पाई जाती हैं, सेंसरी सेल्स भी पाई जाती हैं, परंतु इनके अंदर कहीं पर भी ग्रंथिल कोशिकाएं नहीं पाई जाती, यानी ऐसी कोशिकाएं नहीं है जो ग्रंथि के रूप में काम करे। इन ग्रंथिल कोशिकाएं और पिगमेंट सेल्स हैं वो इसके अंदर नहीं पाई जाती, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में बात कर चुके हैं कि ये नॉन पिगमेंटेड लेयर होती है। एपिडर्मल सेल क्या होती है नॉन पिगमेंटेड लेयर होती है, यानी इसके अंदर केवल और केवल जो है संवेदी कोशिकाएं तो पाई जाती हैं जो कि संवेदनाओं का ज्ञान करती हैं। उसके अलावा इसके अंदर ग्लैंडुलर सेल्स और पिगमेंटेड सेल क्या होती है एब्सेंट होती है। बेसमेंट सेल इसको सारा प्रदान करती है। क्यूटिस जो होती है सघन संयोजी ऊतक की बनी होती है। सब क्यूटिस जो होती है ये जिलेटिनी मैट्रिक्स की बनी लेयर होती है, और इसके अंदर क्या होती है ब्लड वेसल और तंत्रिका कोशिकाएं पाई जाती है। अब मसल लेयर की यदि हम बात करें तो इसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। मसल लेयर जो होती है ये हमने देखा कि जो पूरी बॉडी के अंदर क्या होता है कि मसल्स पाई जाती हैं, और आपको बताया था कि इसके अंदर जो मसल्स होती हैं वो लगभग इनके अंदर यदि बात करें तो उल्टे वी आकार की संरचनाएं होती हैं। इस प्रकार से आपने देखा होगा उल्टे क्या होती है वी आकार की संरचनाएं होती हैं, हमने इस तरह से बनाया था। अब मैं आपको बताता हूँ कि उल्टे वी आकार की जो संरचनाएं होती हैं इनकी संख्या लगभग 60 से 62 होती हैं। कितनी होती है 60 से 62 संख्या इनकी टोटल संख्या होती है, और प्रत्येक जो इसको हम कहते हैं आदि पेशी खंड, आदि पेशी खंड हिंदी में अगर हम बात करें हिंदी में क्या कहते हैं इसको आदि पेशी खंड। और जो इसके अंदर इंग्लिश में यदि हम बोलें तो इसको कहते हैं मायोटोम्स या मायोमियर्स कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको मायोटोम्स या मायोमियर्स कहते हैं, मायोमियर्स। और इनकी संख्या कितनी होती है 60 से 62 होती है पूरी बॉडी के अंदर, और उल्टे वी आकार की संरचनाएं होती हैं। अब देखिएगा कि इसके चारों ओर एक संयोजी ऊतक का आवरण भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है संयोजी ऊतक का इस प्रकार से आवरण भी पाया जाता है, तो जिसके कारण यानी ये मसल और ये संयोजी ऊतक का आवरण मिलकर के क्या कहलाता है इसका मायोटोम या मायोमियर्स कहलाता है। अब देखिएगा ये अगला मायोमियर है, इसका ये अगला मायोमियर है। इस तरह से, और ये इसके चारों ओर का संयोजी ऊतक का आवरण होता है इस तरह से। अब देखिएगा दो मायोमियर के बीच का ये खाली स्थान दिख रहा है, इसको कहते हैं मायोसेप्टा। क्या कहते हैं मायोसेप्टा। और ये भी किसका बना होता है संयोजी ऊतक का ही बना होता है। ये भी किसका बना होता है संयोजी ऊतक का ही बना होता है। संयोजी ऊतक का ही क्या होता है बना होता है। तो ये क्या कहलाता है इसका मसल लेयर कहलाता है। और ये जो मसल लेयर होती है ये त्वचा की क्या होती है ठीक नीचे होती है, और पृष्ठपार्श्व भाग में क्या होती है पाई जाती है। और ये तंत्रिका रज्जु, पेशी तंत्रिका रज्जु और पृष्ठ रज्जु को क्या होती है घेरे हुए होती है, और ये एक एकांतरित क्रम में होती है। आपको बताया कि एक मायोटोम्स यानी आदि पेशी खंड, फिर मायोसेप्टा, फिर मायोटोम, फिर मायोसेप्टा, फिर मायोटोम, फिर मायोसेप्टा, फिर मायोटोम, फिर मायोसेप्टा। एक्चुअल में मायोटोम इसकी मुख्य पेशियां होती हैं। मायोसेप्टा क्या है दो नज़दीक के मायोटोम को पृथक करने वाला क्या होता है एक संयोजी ऊतक का बना हुआ क्या होता है आवरण होता है। उसके अलावा यदि हम बात करें तीसरा जो भाग होता है ये होता है पेरिटोनियम। पेरिटोनियम जो है ये मसल लेयर के ठीक क्या होता है नीचे होता है, और ये यूँ कह सकते हैं कि एक हल्की परत होती है किसके ठीक नीचे इस मसल लेयर के नीचे, और जो पूरी बॉडी को क्या होती है कवर किए हुए होती है, या यूँ कह सकते हैं आंतरांगों की क्या होती है चारों ओर पाई जाती है। तो ये तीन संरचनाएं इसकी किस में पाई जाती है इसके देह भित्ति के अंदर पाई जाती है। तो देह भित्ति है वो बहुत ही इसका एक मुख्य भाग होता है, और देह भित्ति के अंदर जो तीनों ही भाग हैं ये अपने आप में इंपॉर्टेंस रखते हैं। अब मसल जो स्किन है वो आपको पता ही है इसका एक संवेदी भाग होता है। साथ में इसके अंदर क्या होते हैं कि जो
संवेदी रोम पाए जाते हैं जो भाई ये सूचनाओं का यूँ कह सकते हैं वातावरण में होने वाले परिवर्तनों का ज्ञान करवाते हैं। साथ में जो इसकी स्किन होती है वो सुरक्षा भी करती है, सहारा भी प्रदान करती है। उसके अलावा जो मसल लेयर है वो इसके मूवमेंट के लिए, लोकोमोशन के लिए जिम्मेदार होती है। और पेरिटोनियम जो सबसे अंतर की लेयर होती है जो क्या करती है इसको एक प्रकार से जो आंतरांग उनके चारों एक लेयर का निर्माण करती है। अब हम बात करें इसके स्ट्रक्चर की, तो स्ट्रक्चर के अंदर हम थोड़ा सा इसको देखें। मैं इसको थोड़ा बनाता हूँ स्ट्रक्चर इसकी। तो इसके अंदर चारों लेयर आ जाएगी अपनी।
ये स्ट्रक्चर होती है किसकी, इसकी बॉडी वॉल की, देह भित्ति की। ये सबसे बाहर की लेयर होती है जो अपने को बाहर दिखाई देती है, ये सबसे क्या होती है, अंदर की लेयर होती है जो अपने को दिखाई नहीं देती है। इसके नीचे आंतरांग यानी विसरल ऑर्गन्स आ जाते हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी वॉल, स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी वॉल ऑफ एम्फिओक्सिस, एम्फिओक्सिस, तो ये स्ट्रक्चर होती है। अब देखिएगा इसके अंदर तीनों लेयर आ गई हैं। कौन कौन सी, अपनी स्किन आ गई है, मसल लेयर आ गई है, और तीसरी कौन सी है, पेरिटोनियम लेयर आ जाती है। तो तीनों की जो लेयर है ये अपने को एकदम दिखाई दे रही है क्लियर, और तीनों लेयर मिलकर के इसकी क्या करती है, पूरी बॉडी वॉल का निर्माण करती है, देह भित्ति का निर्माण करती है। अब देखिएगा कि सबसे पहले हम बात करते हैं स्किन की। सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं, स्किन की। तो स्किन यहाँ तक का ये भाग होता है जिसके अंदर एपिडर्मल लेयर आ गई, बेसमेंट मेम्ब्रेन आ गई, क्यूटिस आ गई, सब क्यूटिस आ गया, चारों लेयर आ गई। उसके बाद में नीचे मसल लेयर और सबसे अंदर की ओर पेरिटोनियम। उसके बाद में यहाँ पर क्या आ जाते हैं, इसके विसरल ऑर्गन्स आ जाते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा इसकी बात करते हैं स्किन की। तो स्किन के अंदर सबसे पहले भाग कौन सा आता है कि ये एपिडर्मल लेयर मेन होती है। एपिडर्मल लेयर जो होती हैं ये आपको दिख रही है स्तंभाकार होती है, और इनके बीच बीच में ये मैं थोड़ा नाम लिख देता हूँ, सेंसरी सेल्स। कौन सी हैं, सेंसरी सेल्स। तो ये सेंसरी सेल्स आपको दिख रही हैं। अब देखिएगा एपिडर्मल जो सेल लेयर है वो किस पर टिकी हुई होती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन पर आधारित झिल्ली पर टिकी हुई होती है। और बेसमेंट मेम्ब्रेन का काम क्या है, इन कोल्यूमिनर सेल्स को साधे हुए रखना। साधे हुए रखने का मतलब इनको सारा प्रदान करना। कौन सी सेल्स, कौन सी लेयर, बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब देखिएगा इसके अंदर जो बेसमेंट मेम्ब्रेन इनको साधे हुए रख रही है। अब आप देख सकते हो कि इस कोल्यूमिनर सेल्स के अंदर यानी इस एपिडर्मल लेयर के अंदर केवल और केवल बीच बीच में कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है, सेंसरी सेल्स पाई जाती है, जिनके ऊपर सेंसरी सीलिया संवेदी रोम पाया जाता है। संवेदी रोम का आपको काम ध्यान ही है वातावरण में होने वाले परिवर्तन का ज्ञान करवाना। कहीं पर भी एपिडर्मल सेल के अंदर ये कह सकते हैं कि ग्लैंडुलर सेल और पिगमेंटेड सेल नहीं पाई जाती, क्योंकि इसका शरीर लगभग क्या होता है, पारदर्शी होता है, नॉन पिगमेंटेड होता है। अब देखिएगा मैंने बताया कि जब इसकी शिशु अवस्था होती है तो शिशु अवस्था के अंदर यहाँ पर पूरी दूर में सीलिया पाए जाते हैं, परंतु जैसे ये वयस्क में चेंज होता है तो उस समय इसके अंदर सीलिया गायब हो जाते हैं। उसकी स्थान पर क्या आ जाती है, क्यूटिकल लेयर आ जाती है। क्यूटिकल लेयर जो कि काइटिन की बनी होती है, इसके अंदर बीच बीच में पोर्स यानी छिद्र भी पाए जाते हैं, और उस क्यूटिन या काइटिल का स्त्राव कौन करती है, एपिडर्मल सेल ही करती है। उसके बाद में देखिएगा ये बेसमेंट लेयर होगी। बेसमेंट लेयर का काम मैंने बता दिया, ये साधे हुए रखती है कोल्यूमिनर सेल्स को या एपिडर्मल सेल्स को। उसके ठीक नीचे क्या स्थित होती है, इसकी क्यूटिस। क्यूटिस जिसको हम ड्रमिस भी कहते हैं, जिसको हम कॉम्पैक्ट लेयर कहते हैं। कॉम्पैक्ट का मतलब ये होता है सघन लेयर। होता क्या है कि यहाँ पर पाए जाने वाले जो संयोजी ऊतक है, सघन जो संयोजी ऊतक है, वो इस तरह से एक दूसरे के पास पास स्थित होते हैं कि ये जो है एकदम, क्योंकि कोई चीज़ अगर पास पास स्थित होगी तो सघन दिखाई देती है, डेंस दिखाई देती है, कॉम्पैक्ट दिखाई देती है। तो इसलिए इसको क्या कहा गया, सघन संयोजी, सघन तंतु में संयोजी ऊतक की बनी हुई लेयर होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, क्यूटिस या ड्रमिस या कॉम्पैक्ट लेयर। इसके ठीक नीचे एक अगली लेयर पाई जाती है जिसको हम कहते हैं सब क्यूटिस लेयर। ये बड़ा भाग होता है सब क्यूटिस लेयर, जो कि स्पॉन्जी लेयर होती है। स्पॉन्जी का मतलब क्या होता है, इसके अंदर जो पाए जाने वाले ऊतक हैं, खासकर संयोजी ऊतक है, वो दूर दूर फैले हुए रहते हैं। और साथ में इसके अंदर क्या होता है, ब्लड वेसल्स मौजूद होती हैं, साथ में नर्व फाइबर्स हैं वो भी क्या है, पाए जाते हैं। और साथ में जो आप देख सकते हो कि इसके अंदर बीच बीच के अंदर ये विशेष प्रकार के फाइबर्स जो कि पूरी दूरी के अंदर क्या होते हैं, फैले हुए होते हैं, एक्चुअल में टिश्यूज के ही बने होते हैं। तो ये कौन सी लेयर होगी, इसकी सब क्यूटिस लेयर होती है, जो क्यूटिस के ठीक क्या होती है, नीचे स्थित होती है। उसके बाद में अगली जो लेयर है वो कौन सी होती है, मसल लेयर अपने को दिख रही है सेक्शन के अंदर। मसल लेयर के अंदर आपको बता दिया कि उल्टे वी आकार के 60 से 62 मायोटोम्स या मायोमियर्स पाए जाते हैं, और जो कि संयोजी ऊतक के आवरण से क्या होते हैं, घिरे होते हैं। मसल्स का काम आपको बताने की जरूरत नहीं है कि मसल्स जो होती हैं वो पृष्ठ पार्श्व सतह से नोटोकॉर्ड को क्या आती है, घेरे हुए रहती हैं। और साथ में मसल्स जो हैं ये क्या करते हैं, मूवमेंट और लोकोमोशन के लिए क्या होती है, जिम्मेदार होती है। तो दो जो मसल्स होती हैं, मसल्स को हमने नाम दिया मायोटोम्स या आदि पेशीखंड या मायोमियर्स कहते हैं, और संयोजी ऊतक से घिरे होते हैं। दो नज़दीक के मायोटोम्स के बीच में संयोजी ऊतक का बना हुआ एक आवरण पाया जाता है, जिसको मायोसेप्टा कहते हैं, यानी पेशीखंड कहते हैं। उसके बाद में इन पेशीखंड को ठीक नीचे क्या पाया जाता है, पेरिटोनियम पाया जाता है। और पेरिटोनियम एक सघन झिल्लीनुमा आवरण होता है, जो कि पूरे जो अपने मसल लेयर है इसके ठीक नीचे नीचे पाया जाता है। और जो ये जो लेयर होती है ये
नीचे आगे जो अपने इसके विसरल ऑर्गन्स होते हैं उनको क्या होती है, घेरे हुए होती है। तो इस प्रकार से इसकी बॉडी वॉल जो है वो इन तीनों लेयर से बनी होती है, स्किन, मसल लेयर और पेरिटोनियम से। स्किन सुरक्षात्मक लेयर है, साथ में बाह्य वातावरण में होने वाले परिवर्तनों का ज्ञान करती है। मसल जो कि इसके कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शंस के दौरान मूवमेंट और लोकोमोशन को करती है। पेरिटोनियम जो नीचे का आवरण होता है जो कि आंतरांगों को क्या होता है, घेरे हुए होता है। तो ये इसके अपने जो आज स्ट्रक्चर देखिए वो किसके, बॉडी वॉल की देखिए। थैंक यू।